कई बार ऐसा लगता है ना कि जीवन में शांति और समृद्धि जैसे कहीं खो सी गई है। तो आज हम एक आध्यात्मिक स्रोत से लिए गए 5 ऐसे सरल उपायों को जानेंगे जो घर में दोबारा वही शांति और बरकत लाने में मदद कर सकते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ परेशानियां हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रही और बहुत कोशिशों के बाद भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? तो देखिए, ये कुछ ऐसी आम समस्याएं हैं जिनसे शायद कई लोग जूझते हैं, जैसे सिर पर लगातार बना रहने वाला कर्ज, या फिर काम धंधे में एक तरह का ठहराव सा आ जाना, घर में बेवजह की कलह, या फिर मन में एक अजीब सा डर बैठ जाना। ये उपाय इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बताए गए हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? पहले तो हम इन आम समस्याओं को समझेंगे, फिर एक एक करके उन 5 उपायों पर बात करेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में उस बुनियाद को समझेंगे जिस पर यह सब टिका है, यानी विश्वास और धैर्य का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले उपाय से। ये है गौ सेवा, जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। और इस उपाय की सबसे खास बात पता क्या है? इसकी सादगी। कहा गया है कि बस मंगलवार की रात को थोड़ी सी हरी मूंग दाल भिगोनी है और अगले दिन यानी बुधवार को उसे किसी गाय को खिला देना है, और जब गाय खा रही हो तब मन ही मन अपनी जो भी परेशानी या इच्छा है उसे दोहराना है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की मान्यता क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जब गाय की सेवा की जाती है तो एक तरह से उन सभी का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है, और कहते हैं कि इससे रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 2 उपायों की। ये भी सेवा और पॉजिटिव एनर्जी से ही जुड़े हुए हैं। एक है पक्षियों की सेवा और दूसरा है घर में पवित्र ध्वनि की शक्ति का इस्तेमाल। तो दूसरा उपाय है हर रोज पक्षियों को सतंजा खिलाना। सतंजा मतलब 7 अलग अलग तरह के अनाज का मिश्रण। ये भी सेवा का ही एक रूप है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, और माना जाता है कि यह नकारात्मकता को दूर करता है। और इसे करने का तरीका भी आप देखिए कितना आसान है। रात को सोते समय उस अनाज को अपने सिरहाने रखना है और सुबह उठकर उसे पक्षियों को डाल देना है। ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे पक्षी उस दाने को चुगते हैं वैसे वैसे जीवन के कष्ट भी कम होने लगते हैं। अब आता है हमारा तीसरा उपाय, जो ध्वनि यानी साउंड की शक्ति से जुड़ा है। सलाह दी गई है कि घर में रोज सुंदरकांड का पाठ चलाया जाए, चाहे वो मोबाइल पर ही क्यों ना हो। इसका मकसद घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनाना है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताई गई है जिस पर ध्यान देना होगा। होता क्या है कि जब घर में सुंदरकांड का पाठ शुरू होता है तो घर में पहले से मौजूद नकारात्मक ऊर्जा उसका विरोध करती है। इस वजह से हो सकता है कि शुरू में घर में कला थोड़ा बढ़ जाए। इसलिए सबसे जरूरी है कि धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि उपाय अपना काम कर रहा है। और अगर धैर्य रखा जाए तो इसके जो लंबे समय के फायदे हैं वो कमाल के हैं, जैसे रोग और कर्ज से मुक्ति, घर में सुख शांति का माहौल और काम काज में तरक्की। अच्छा, अब आते हैं अपने आखिरी 2 उपायों पर, और ये सीधे सीधे हमारे आर्थिक मतलब फाइनेंशियल मामलों से जुड़े आध्यात्मिक नियमों पर आधारित है। चौथा उपाय एक बहुत ही सरल सा नियम है जो कर्ज के लेन देन से जुड़ा है, और ये मंगलवार के दिन पर आधारित है। और देखिए ये कितनी छोटी सी पर कितने काम की बात है। नियम बस इतना सा है, मंगलवार को कभी भी नया कर्ज नहीं लेना है, लेकिन हाँ, अगर कोई पुराना कर्ज चुकाना शुरू करना है तो उसकी पहली किश्त मंगलवार को ही दें। ऐसा माना जाता है कि इससे कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। और अब 5वां और आखिरी उपाय, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी या बेरोजगारी जैसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके लिए संपूर्ण श्री सूक्त का पाठ सुनने की सलाह दी गई है। और यहाँ एक बात पर खास जोर दिया गया है कि इसे दिन में 3 बार सुनना है, 1 या 2 बार नहीं, पूरे 3 बार। ऐसा कहा गया है कि इस पाठ को नियम से 3 बार सुनने से बड़ी दरिद्रता से भी मुक्ति मिल सकती है और धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। तो ये थे वो 5 उपाय। लेकिन इन सब उपायों को जानने के बाद अब हम उस सबसे जरूरी चीज पर आते हैं जिस पर ये सब टिके हुए हैं, और वो नींव है विश्वास और धैर्य। तो एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा। बुधवार को गाय को भोजन, रोज पक्षियों को दाना, घर में सुंदरकांड का पाठ, कर्ज के लिए मंगलवार का नियम और आर्थिक तंगी के लिए श्री सूक्त का श्रवण। जैसा कि हमने देखा, हर उपाय का एक खास मकसद और एक सही समय है।
और आखिर में सबसे बड़ी बात, इन सब का जो मूल मंत्र है वो यही है, कोई भी उपाय तभी असर करता है जब उसे पूरे विश्वास और लगन के साथ किया जाए। बिना विश्वास के कोई भी काम सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है, उसका फल नहीं मिलता। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच में हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम अगर उन्हें पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रख